चलिए जान लेते आदेश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पंजाब में कैबिनेट विस्तार की संभावना, कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। पंजाब में कैबिनेट के विस्तार की संभावना है। विस्तार के साथ ही रिशफलिंग भी हो सकती है। कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की एंट्री के साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से आउट किया जा सकता है। कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में कैबिनेट विस्तार की संभावना है। बंगाल में बाढ़ महिला निर्मित है, अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि बाढ़ की स्थिति पर वे है। ममता बनर्जी कहती है कि यह मानव निर्मित है, हम कहते हैं कि यह महिला निर्मित है। पश्चिम बंगाल के हर बांध में गाद है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण पर कितना पैसा खर्च किया। जब बाढ़ आती है तो सरकार सतर्क हो जाती है और काम करने की कोशिश करती है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद नियाद धंधे को मंदा कर दिया, रक्षा मंत्री का कहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज मांग रहा है। भारत को कह दिया होता तो इससे ज़्यादा तो PM मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज में दे दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद नियाद धंधे को मंदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गुरनाल गांव के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। वक्फ बिल पर संसदीय समिति को ईमेल से मिले 1.2 करोड़ की फीडबैक। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को 1.2 करोड़ रुपए 1.2 करोड़ ईमेल मिले, प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। समिति को दस्तावेजों के साथ 75,000 प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अपने अपने दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। राजस्थान के अजमेर में 2 गुटों में गोलीबारी, एक शख्स की मौत। राजस्थान के अजमेर में भूमि विवाद को लेकर 2 समूहों के बीच एक गोलीबारी हो गई, एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। यूपी के बांद्रा में कुएं से चप्पल निकालते वक्त 3 लोगों की मौत। यूपी के बांद्रा में कुएं में गिरी चप्पल निकालते हुए 3 लोगों की उसमें गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चप्पल को निकालते वक्त तीनों बेहोश हो गए। कुएं के भीतर जहरीली गैस निकलने के बाद यह घटना हुई। उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदय भानु चिब को इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले वे BV श्रीनिवास अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का जवाब अनुच्छेद 370 खत्म करके दिया, JP नड्डा का कहना। जम्मू में BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक देश एक विधान एक प्रधान का पहला आंदोलन शुरू किया गया और अनुच्छेद 370 को विरोध कर दिया गया। 1952 में पार्टी बनी और 1953 में यह आंदोलन शुरू किया। 1953 के जून महीने में लखनपुर के बॉर्डर से उन्हें गिरफ्तार किया और श्रीनगर की जेल में उन्होंने अपना बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को धराशायी करके दिया। पंजाब को बांटकर कांग्रेस ने गलती की, सांबा में बोले CM मोहन यादव। जम्मू कश्मीर के सांबा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की थी। कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ। हम सभी को याद रखना चाहिए कि हमें किसका साथ करना चाहिए। कब तक हमारे लोग मरेंगे, पाकिस्तान से क्यों बात नहीं कर सकते, फारूक अब्दुल्ला का कहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे 370 वापस लाएंगे। वे केंद्र सरकार चीन से बात कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे 2000 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया है, उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं बात कर सकते, किसी तरह से इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे, कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे। जिंदगी में केवल इज्जत कमाई, आज दिल्ली में घर भी नहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल इज्जत कमाई है। आज जब मैंने इस्तीफा दिया तो कुछ दिन में मुख्यमंत्री आवास खाली कर दूंगा। आज दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने 10 साल में केवल अपना आपका आशीर्वाद कमाया है। कुछ लोगों ने साजिश रचकर हमें जेल डाला, मनीष सिसोदिया का कहना। आम आदमी पार्टी की जनता की अदालत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोग खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके बीच है, लेकिन इस बात के लिए भी दुखी है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। वो बस कुछ ही महीने की बात है। जंतर मंतर पर हम चार्ज होने आए हैं। मैं 17 महीने जेल में था। बाहर आया तो खुशी हुई, लेकिन ज़्यादा खुशी तब हुई जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए। जब कुछ नहीं मिला तो कुछ लोगों को साजिश रचकर जेल में डाला। झूठे बयानों के आधार पर मुझे और संजय सिंह को जेल में डाला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बयानों से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस एनसी ने पहाड़ी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया, नौशेरा में बोले अमित शाह। गृह मंत्री व बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपको सालों तक आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा। मोदी जी ने तय किया कि विपक्ष जो चाहे करे, लेकिन हम पहाड़ी समुदाय को आरक्षण जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर में जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, बीएसएफ ने। जम्मू कश्मीर में आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर डीके बुरा ने बताया, कल रात सीमा पार कुछ हरकत देखी गई। जवानों ने तुरंत फायरिंग की। सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बैग में हथियार बरामद हुए हैं। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर मायावती ने सरकारों को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक समेत देश भर में महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली बढ़ती घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोपण की संस्कृति राजनीति करना अति दुखद है, जबकि यह समय गंभीर चिंतन का है कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर सरकार की नीयत व नीति में अत्यधिक खोट तो नहीं। यूपी कानपुर में फिर से ट्रेन को डिरेल करने की हुई साजिश, पटरी पर रखा गैस सिलेंडर। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई। महाराजापुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन को रोक दी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस और रेल अधिकारी मौके पर और जाँच कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में कंटेनर से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबोजोगई लातूर रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नंदगांव पट्टी के पास एक स्विफ्ट कार और एक कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्विफ्ट कार 4 लोगों की मौके पर ही हो गई। सभी मृतक लातूर जिले के चचूर तालुका के जगलपुर के रहने वाले हैं। उनके नाम भी अभी तक पता नहीं चल पाए। पीएम मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयॉर्क पहुंचे गए हैं। प्रधानमंत्री भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, समुदाय के साथ बातचीत करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वेस्ट बैंक में अल जजीरा के दफ्तरों पर इजरायल की रेड बंद करने के लिए आए आदेश। इजरायली सैनिकों ने रविवार को तगड़े इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में स्थित सेटेलाइट समाचार नेटवर्क अल जजीरा के कार्यालयों पर छापा मारा और ब्यूरो को बंद करने का आदेश दिया। यह आदेश कतर की ओर से वित्त पोषित हर प्रसारणकर्ता को निशाना बनाकर किए जा रहे व्यापक अभियान के बीच दिया गया है, क्योंकि यह गाजा पट्टी में इजरायल हमास के युद्ध को कवर कर रहा है।